सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 तारीख को गिरा दिया गया। आइए जानते हैं कि इसे क्यों ध्वस्त किया गया और इसके पीछे की क्या कहानी है। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। इसे गिराने में सिर्फ 9 से 10 सेकंड लगे। 28 अगस्त दोपहर 2:30 पर यह जमींदोज हो गया। अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कुतुब मीनार से भी ऊंची इस 40 मंजिला इमारत को क्यों ढहाया गया। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन यह ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसकी मुख्य वजह थी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई यह बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। अब समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की थी। दरअसल एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि यह लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना इतना आसान नहीं था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे गिराने का आदेश दिया। तो रियल एस्टेट के सेक्टर में बायर और बिल्डर के बीच हुई कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। बिल्डर की तरफ से नामी वकील मुकदमा लड़े, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और इसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को इसे गिराने का आदेश दिया। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से मामला टलता गया। अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया गया। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की मंजूरी दी गई। इसके 2 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल और बनाने का उसका नक्शा पास कर दिया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। फिर 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए नवंबर 16 से 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया। इससे दोनों टावर को 40 मंजिल तक करने की इजाजत मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के अनुसार कम से कम 16 मीटर की दूरी होना जरूरी है। RW अध्यक्ष उदय भान के अनुसार फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा। यहाँ सुनवाई नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन CEO ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारी और कर्मचारियों को इसके लिए दोषी माना गया। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इसे 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 को कर दिया गया, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इस दिन भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दी। अब इसे रविवार दोपहर 2:30 पर गिरा दिया गया। अब इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगे ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।